खुशामदीद मेरे प्यारे साथियों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जानवरों की मोहब्बत। हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया में लिखा है कि हुजूर के पास एक गधा था जिस पर बैठकर आप सवारी किया करते थे। उस वक्त गधे पर सवारी करना कोई बुरा नहीं समझा जाता था। हुजूर के इस गधे का नाम याफूर था। उसकी बड़ी अजीब कहानी है। हदीस की किताबों में लिखा है कि जब खैबर की जंग हुई तो माली गनीमत का बहुत सारा सामान हुजूर के पास लाया गया। इसमें ये गधा भी था। जब सारा माल सहाबा इकराम में तकसीम हो रहा था तो ये गधा आगे बढ़कर हुजूर के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी जुबान में हुजूर से कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं उस नस्ल से हूँ कि जिस पर नबियों ने सवारी की है। अब मैं अपनी नस्ल में सबसे आखिरी बचा हूँ और आप नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं। इसलिए मैं आपसे सिफारिश करता हूँ कि आप मुझे अपनी सवारी के लिए कबूल फरमा लीजिए। तो हुजूर ने याफूर गधे को अपनी सवारी के लिए खास कर लिया। सीरत की किताबों में इस गधे के बारे में लिखा हुआ है कि कभी अगर हुजूर के पास कोई सहाबी ना होते और आपको किसी सहाबी को बुलाना होता था तो आप याफूर को हुक्म देते कि ए याफूर, जाओ और अबू बकर को बुला लाओ या उमर को बुला लाओ या फलां सहाबी को बुला लाओ। तो याफूर फिर दौड़ता हुआ उस सहाबी के दरवाजे पर जाता और जोर से दरवाजे पर एक धक्का देता। वह सहाबी बाहर निकलते। सामने याफूर को खड़ा देखकर समझ जाते कि हुजूर का बुलावा आया है और फिर वो सहाबी जल्दी से बारगाह ए रिसालत में तशरीफ लाते। यह याफूर गधा हुजूर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था कि जिस दिन आपकी वफ़ात हुई तो याफूर को जैसे ही खबर हुई तो दौड़ता हुआ हुजूर के कमरे में आया और हुजूर के जिस्म मुबारक को देखकर रोने लगा और फिर वापस लौटकर मदीना की गलियों में तेज तेज चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा। पूरा दिन दौड़ता रहा। आखिर एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। हुजूर के पास एक ऊँटनी थी, उसका नाम सरहबा था। उसको जब खबर हुई कि हुजूर की वफ़ात हो गई है तो वो अपनी जगह पर बैठे बैठे रोने लगी और चारा पानी छोड़ दिया। यहाँ तक कि 10 दिनों में उसी जगह पर बैठे बैठे उस ऊँटनी की मौत हो गई। एक और वाक़या हदीसों में लिखा है कि एक बार हुजूर सहाबा किराम के साथ एक जगह पर बैठे हुए थे। काफिर लोग थोड़ी दूर पर बैठे हुजूर का मजाक उड़ा रहे थे। इतने देर में वहां से एक देहाती आदमी गुजरा। उसने काफिरों से पूछा कि ये सामने कौन लोग बैठे हैं। तो काफिरों ने बताया कि यह मुहम्मद और उनके साथी हैं। उस देहाती ने पूछा कि ये क्या कहते हैं। काफिरों ने कहा कि ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम लोग मेरी मान लो तो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाओगे। उस देहाती ने कहा, अच्छा मैं देखता हूँ। उस देहाती के हाथ में मरी हुई गोह थी। ये छिपकली की तरह एक जानवर होता है, ये दीवारों पर चिपक जाती है। उस देहाती ने हुजूर के सामने वो गोह फेंकते हुए कहा कि ए मोहम्मद, अगर ये गोह गवाही दे दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं अभी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। उस देहाती ने मजाक उड़ाने के लिए हुजूर से ये बातें कही थी। हुजूर अपनी जगह से उठे और उस गोह के पास जाकर खड़े हो गए और फिर फरमाया कि ए गोह, उठ जा और गवाही दे। यह सुनकर वो मरी हुई गोह ने अपनी आंखें खोली और हुजूर के सामने सीधा हो करके बैठ गई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यह देखकर वह देहाती उसी वक्त मुसलमान हो गया। एक और वाक़या हदीस की किताबों में मिलता है कि एक दिन हुजूर फजर की नमाज पढ़ा कर बाहर निकले तो सामने भेड़ियों का एक झुंड
खड़ा हुआ था। भेड़ियों को देखकर सहाबा किराम डर गए। उन भेड़ियों ने हुजूर से अपनी आवाज में कहा कि अल्लाह के रसूल, हम सब भेड़िया हैं और हमारा खाना गोश्त होता है, हम बकरियों को शिकार करके खाते हैं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, अब हमें आपकी मोहब्बत में आपके सहाबा किराम की बकरियों को शिकार करने का मन नहीं करता, लेकिन गोश्त खाए बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। इसलिए आप हम भेड़ियों के लिए रोजाना की कोई एक बकरी मुकर्रर फरमा दें ताकि हम दूसरी बकरियों को शिकार न बनाएं। हुजूर ने इन बारे में सहाबा किराम को बताया तो सहाबा किराम ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, हम अपनी पाली हुई बकरियों को इन खूनी भेड़ियों के हवाले कैसे कर सकते हैं। इस पर हुजूर ने उन भेड़ियों से फरमाया कि ये भेड़ियों, तुम बकरियों को शिकार नहीं करना चाहते और ये सहाबा किराम अपनी बकरियां देना नहीं चाहते, इसलिए अब ये मसला तुम्हारे ही हवाले है कि जो बकरी तुम्हारे हाथ लगे तुम उसे अपना खाना बना लेना, मैं इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। ये सुनकर वो सारे भेड़िया रोते हुए वापस चले गए। अबू दाऊद शरीफ में एक रिवायत है कि एक बार हुजूर एक अंसारी सहाबी के बाग में टहलने के लिए गए तो वहाँ एक ऊँट बंधा हुआ था। उस ऊँट ने जब हुजूर को बाग में देखा तो उसने हुजूर को अपने पास बुलाया और रोने लगा। हुजूर ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उस ऊँट के आंसू ना रुके। फिर आपने पूछा कि इस ऊँट का मालिक कौन है, तो एक अंसारी सहाबी हाजिर हुए और कहा कि ये अल्लाह के नबी, ये मेरा ऊँट है। हुजूर ने फरमाया कि तुम इस बेजुबान जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरते हो, तुम्हें अल्लाह ने इस ऊँट का मालिक बनाया है। ये ऊँट मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे दिन भर भूखा रखते हो और खाने को भी बहुत कम चारा देते हो, लेकिन इससे काम बहुत ज्यादा लेते हो। उन सहाबी ने कहा कि ये अल्लाह के नबी, आप सही फरमा रहे हैं, मुझसे ये गलती जरूर होती है, लेकिन आज से मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। इसी तरह हदीस की मशहूर किताब मुनसद अहमद की तीसरी जिल्द के पेज नंबर 158 पर एक हदीस लिखी हुई है कि हजरत अनस से रिवायत है कि एक अंसारी सहाबी हुजूर के पास आए और कहने लगे कि ये अल्लाह के नबी, मेरे सारे ऊँट पागल हो गए हैं और मैंने उन्हें काबू में करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन नाकाम रहा। कुछ और लोगों ने आकर मेरा साथ दिया, लेकिन उन ऊँटों ने सभी को जख्मी कर दिया। जो भी उन ऊँटों के पास जाता है तो वो उसे मारने दौड़ते हैं। मैं अपनी सारी खेती और बागों की सिंचाई उन्हीं ऊँटों की जरिए से करता हूँ, लेकिन अब वो सारे ऊँट पागल हो गए हैं तो मेरे बाग और खेत सब सूखते जा रहे हैं। इसलिए मैंने उन सारे ऊँटों को अपने एक बाड़े में बंद कर दिया है और वो अंदर बाड़े में बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तो हुजूर ने अपने सहाबा किराम से कहा कि चलो इनके घर चलते हैं, और फिर हुजूर उन सहाबी के बाड़ों के पास पहुँचे जिसके अंदर ऊँट बंद थे। हुजूर ने उन सहाबी से कहा कि मुझे ऊँटों की रस्सियाँ दो, मैं उन ऊँटों को बांध कर आता हूँ। तो सहाबी कहने लगे कि ये अल्लाह के रसूल, ऐसा ना करें, हमें डर है कि वो ऊँट आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। हुजूर ने फरमाया कि तुम परेशान ना हो, तुम लोग बाहर ही रहना और मुझे रस्सियां दो, मैं उन्हें बांध कर आता हूं। और फिर हुजूर उन रस्सियों को लेकर बाड़े में दाखिल हुए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ऊँटों ने जैसे ही अंदर किसी आदमी को आता देखा तो वो दूर से ही तेजी से उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन जब पास आकर उन ऊँटों की नज़र हुजूर पर पड़ी और देखा कि ये तो अल्लाह के नबी मोहम्मद हैं, तो सारे ऊँटों ने हुजूर के कदमों पर अपना सर रख दिया। हुजूर ने एक एक ऊँट को रस्सी से बांधकर खूंटों में बांध दिया और फिर दरवाजा खोला। तो सहाबी ये मंजर देखकर हैरान रह गए और कहने लगे कि ये अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।